रमजान का महीना था और चारों तरफ इफ्तार की तैयारियां चल रही थी। करीम चाचा, जो अपनी स्वादिष्ट बिरयानी के लिए पूरे मोहल्ले में मशहूर थे, इस बार भी इफ्तार के लिए खास बिरयानी बना रहे थे। उनकी बिरयानी की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती थी और लोग उनकी दुकान पर टूट पड़ते थे। करीम चाचा, जल्दी से 1 किलो बिरयानी दे दो। अरे बेटा सलमान, आज तो तुमने आने में देर कर दी। बिल्कुल अभी सारी बिरयानी बेचकर खत्म की है। क्या सारी बिरयानी बिक गई? मैंने सोचा था आज रोजा इफ्तार में आपकी बिरयानी सही करूंगा। खैर कोई बात नहीं। अम्मा सलमान बेटा, मायूस ना हो, कल थोड़ा जल्दी आना, इंशाअल्लाह तुम्हें सबसे पहले बिरयानी मिलेगी। जी करीम चाचा, अब मैं चलता हूँ, कल जल्दी आऊंगा। इतना कहकर सलमान वहाँ से चला जाता है। करीम चाचा की हर साल रमजान के महीने में बहुत कमाई होती थी, क्योंकि पूरे मोहल्ले में करीम चाचा के अलावा कोई भी स्वादिष्ट बिरयानी नहीं बनाता था। 8,000, ये 10,000। अरे वाह, अल्लाह की रहमत से आज की कमाई पूरे 10,000 की हुई है। माशाअल्लाह, मैं तो कहती हूँ अल्लाह आपकी रोजी पर ऐसे ही बरकत अता करे। आमीन। बरकत होती क्यों ना, पूरे मोहल्ले में सबसे अच्छी बिरयानी करीम चाचा के पास ही मिलती है। सो तो है, मैं तो कहती हूँ आप 1 देग की जगह 2 देग बिरयानी बेचना शुरू कर दीजिए। तुम सही कहती हो, शादी के वक्त और रोजाना 1 घंटे में ही सारी बिरयानी खत्म हो जाती है। अब से मैं 2 देग बिरयानी सुबह और 2 देग बिरयानी शाम को लगाया करूँगा। अल्लाह आपको बरकत दे। सुबह होते ही करीम चाचा चिकन खरीदने के लिए गोश्त वाले की दुकान पर जाते हैं और कहते हैं, नदीम भाई, जल्दी से 10 किलो गोश्त मुझे दे दीजिए, आज मैं थोड़ी ज्यादा बिरयानी बनाऊंगा। अब जी करीम चाचा, मैं आपको 10 किलो गोश्त दे दूंगा, लेकिन शायद आपको पता नहीं है, रमजानों की वजह से मार्केट में चिकन का रेट बढ़ गया है, इसलिए अब पहले वाले रेट में चिकन नहीं मिलेगा चाचा। अरे लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? कल ही तो मैं तुमसे चिकन लेकर गया था, तब तो तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा था। अरे चाचा, रमजानों में हर चीज का दाम आसमान छूता है, तो चिकन क्या चीज है? करीम अपनी सहूलियत के अनुसार चिकन खरीद कर ले आता है और उसकी बिरयानी बनाकर बेचना शुरू कर देता है। बिरयानी में पड़े खुशबूदार मसाले स्वाद को और बढ़ा रहे थे और कुछ ही देर में सारी बिरयानी बिक गई। माशाअल्लाह, आज भी सारी बिरयानी बिक गई, लेकिन महंगाई भी बहुत हो रही है। क्या करूं? जितनी बिरयानी बिकती है उसका आधा हिस्सा तो सामान और गोश्त लाने में ही खत्म हो जाता है। कुछ करना पड़ेगा। अरे करीम चाचा, आज भी बिरयानी सच में लाजवाब थी। मेरे कुछ मेहमान आए थे, उन्होंने जब आपकी दुकान की बिरयानी खाए, माशाअल्लाह सब खुश हो गए। ऐसा लगता है अल्लाह ने आपको अलग से ही खूबी दी है लजीज बिरयानी बनाने की। अरे कैसी बातें कर रहे हो खलीफा भाई, ऐसा भी कुछ नहीं है। यह तो बस अल्लाह की रहमों का बरकत है, जो आप सभी को मुझ गरीब के हाथों से बनी बिरयानी पसंद आती है। अम्मा करीम चाचा, मैं तो कहता हूँ आप एक और दुकान खोल ही लो बिरयानी बेचने के लिए। आप बस दुआ कीजिए, एक दिन ये भी हो जाएगा। अगली सुबह करीम फिर से चिकन खरीदने के लिए दुकान पर जाता है, जहां वो देखता है चिकन शॉप के मालिक नदीम ने एक जगह ताज़ा मीठा रखा हुआ था और एक जगह बासी मीठा। ये देख करीम नदीम से कहता है, अरे नदीम भाई, ये 2 जगह गोश्त क्यों रखा हुआ है? दोनों अलग अलग है क्या? अरे नहीं चाचा, आपको मालूम है महंगाई होने की वजह से सब लोग अब चिकन खरीदने आ रहे हैं, जिसकी वजह से काफी सारा मीट बच जाता है, इसलिए इसे अलग निकाल रहा हूँ। ये वो मीट है जो बासी हो गया है। अच्छा, तो अब तुम इतने सारे बासी मीट का क्या करोगे? कुछ नहीं, या तो इस मीट को फेंक दूंगा, या फिर जो लोग अपने जानवर जैसे कुत्ते और बिल्ली के लिए मीट लेने आते हैं उन्हें बेच दूंगा। इसका क्या रेट दोगे? अब तो ये मीट खाने लायक नहीं है, इसलिए इसका जितना लोग देते हैं मैं उतने में बेच देता हूँ। ये सुन करीम गहरी सोच में पड़ जाता है। रमजान के महीने में ज्यादातर बिरयानी खाकर ही रोजा इफ्तार करते हैं, ऐसे में मुझे ज्यादा बिरयानी बनानी है, उसके लिए मुझे ज्यादा मीट भी चाहिए होगा, लेकिन मीट का रेट भी ज्यादा है। क्या हुआ चाचा? अरे कहाँ खो गए? अब कहीं नहीं। तुम ऐसा करो, ये सारा मीट मुझे दे दो। अच्छा, लेकिन तुम इसका क्या करोगे? अम्मा नदीम भाईजान, हमारी बेगम को कुत्ते पालने का बहुत शौक है। वो कल ही एक कुत्ते का बच्चा लेकर आई है, उसको सुबह शाम गोश्त चाहिए, इसलिए तुम ये सारा बासी गोश्त मुझे दे दो। अच्छा, अगर ऐसा है तो चाचा पहले ही बताना चाहिए था ना। ये लो, मैं अभी पैक कर देता हूँ। इतना कहकर नदीम सारा बासी गोश्त पैक करके करीम को दे देता है, जिसे वो अपने साथ ले आता है और बासी गोश्त की बिरयानी बनाना शुरू कर देता है। करीम जल्दी से 1 प्लेट बिरयानी सलमान को लगाकर दे देता है, जिसकी खुशबू सूंघकर वो कहता है, अरे वाह, आज तो बिरयानी में कुछ और ही खुशबू आ रही है।
अरे वो आज मैंने बिरयानी में खास मसाले मिलाए हैं जिससे बिरयानी का स्वाद और बढ़ जाता है। अच्छा, जरा खाकर देखता हूँ, क्या पता सच में स्वाद अलग हो। आज तो इसका जायका भी थोड़ा अलग लग रहा है। बताया तो, बिरयानी में नए मसाले मिलाए हैं। हाँ, हो सकता है। आप जल्दी से मेरे लिए बिरयानी पैक कर दो, घर लेकर जानी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बच गए। इसे पता ही नहीं चला कि बिरयानी में बासी मीट है। हर दिन की तरह करीम की बिरयानी कुछ ही देर में खत्म हो जाती है। इस बात से करीम बहुत खुश था। कम लागत में ज्यादा पैसे कमाने के लिए हर दिन बिरयानी में बासी मीट का इस्तेमाल करने लगा था। रमजान के पाक महीने में वो इस बात से बेखबर था कि उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती थी। कुछ दिन गुजरते हैं। जो लोग करीम के यहाँ से बिरयानी खरीद कर खा रहे थे, उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो जाती है। अरे क्या बात है सलमान भाईजान, आजकल बिरयानी लेने नहीं आ रहे? करीम चाचा, क्या बताऊं, कुछ दिनों से घर में सबकी तबीयत खराब है। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा, सबके पेट में दर्द है। अरे हो सकता है पूरा दिन रोजा रखने की वजह से ऐसा हो। मालूम नहीं करीम चाचा, अल्लाह जाने इसकी वजह क्या है। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, अभी मुझे अपनी बीवी को अस्पताल लेकर जाना है। अच्छा ठीक है, फिक्र मत करो, अल्लाह सब ठीक करेगा। धीरे धीरे सबकी तबीयत खराब होने लगी थी और अब बहुत गिने चुने लोग ही करीम के पास बिरयानी लेने आ रहे थे, क्योंकि लगभग सभी पेट दर्द की बीमारी से जूझ रहे थे। एक दिन कुछ लोगों की भीड़ जमा होकर करीम की दुकान पर जाती है। अरे आज इतने सारे लोग एक साथ हमारी बिरयानी खाने आए हैं। अपना मुंह बंद करो धोखेबाज। अरे सलमान भाईजान, क्या हुआ, बहुत गुस्से में लग रहे हो? हाँ, क्योंकि हमें पता चल गया है कि हम सबकी तबीयत तुम्हारी ये बिरयानी खाने की वजह से खराब हुई है। बताओ, तुमने अपनी बिरयानी में क्या मिलाया है? अरे अरे, ये तुम क्या कह रहे हो? भला कि मैं क्या मिलाऊंगा? इससे पहले भी तो तुम लोग मेरे यहाँ से बिरयानी ले जाकर खाते थे। जिसने भी तुम्हारे यहाँ से बिरयानी लेकर खाई है, वो सब धीरे धीरे बीमार हुए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि ये तुमने ही किया है। नहीं नहीं, ये झूठ है, मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है। देखो चाचा, रमजान का पाक महीना है और हम सब जानते हैं तुम्हारी बिरयानी में कोई गड़बड़ है, इसलिए अपनी गलती मान लो, वरना इसकी सजा अल्लाह से बेहतर तुम्हें कोई नहीं देगा। और तुम जानते हो, अल्लाह किसी को नहीं बख्शता। अरे जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं किस बात की गलती मानूं और माफी मांगूं? ठीक है, फिर तुम अपने गुनाह हमसे छुपा सकते हो, अल्लाह से नहीं। देखना, इसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। सभी वहाँ से चले जाते हैं। शुक्र है बच गया, वरना आज ये सब इस इल्जाम को सच साबित करके मुझे जान से मार देते। और इन्हें क्या लगता है, ये मेरी बिरयानी नहीं खरीदेंगे तो क्या मैं भूखा मर जाऊंगा? अरे मैंने पहले ही बिरयानी बेचकर इतने पैसे जमा कर लिए हैं कि मैं कहीं और आराम से दूसरी दुकान खोल सकता हूँ। करीम को अब भी अपनी गलती का एहसास नहीं था, लेकिन उसे ये भी मालूम नहीं था कि जल्द ही उसे उसके गुनाहों की सजा मिलने वाली है। करीम ने जिस अलमारी में अपने गुनाहों से कमाई दौलत रखी थी, वो सभी पैसे न जाने कैसे मिट्टी में तब्दील हो चुके थे। या अल्लाह, ये क्या हुआ, कैसे हुआ? मेरे सारे पैसे मिट्टी में कैसे तब्दील हो गए? अब मैं क्या करूँगा? इसके अलावा तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या हुआ जी, आप परेशान लग रहे हैं। बेगम, ये पैसे मिट्टी में कैसे तब्दील हो गए? मालूम नहीं जी। अचानक हिना बेहोश हो जाती है। करीम ये देखकर परेशान हो जाता है और जल्दी से अपनी बीवी को अस्पताल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर बताता है कि उसकी बीवी को गंभीर बीमारी है, उसका तुरंत इलाज करना पड़ेगा और आप जल्द से जल्द इलाज के पैसों का इंतजाम करें। लेकिन पैसे तो मेरे पास है नहीं, अब मैं क्या करूं? ऐसा करता हूं, किसी से उधार ले लेता हूं। करीम हर किसी से उधार पैसे मांगता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता, क्योंकि उसकी बनाई हुई बिरयानी खाने के बाद जो लोग बीमार हुए थे वो अब भी उसे बद्दुआ दे रहे थे। करीम खुद को बहुत लाचार और बेबस महसूस कर रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों हाथ फैलाकर अल्लाह से माफी मांगता है। या अल्लाह, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चंद पैसों के लिए मैंने अपना ईमान बेच दिया और इतना बड़ा गुनाह कर दिया, जिसकी सजा आज मुझे और मेरी बीवी को मिल रही है। हम पर रहम कर, आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा और मैं सबको खुद सच बता दूंगा कि मैंने ही उन सब की तबीयत के साथ खिलवाड़ किया था। शायद उसके बाद वो मुझे कम बद्दुआएं दे। करीम सभी को बिरयानी में की गई मिलावट और बासी मीट की सच्चाई बताता है, जिसे सुन लोग बहुत नाराज होते हैं। तभी सलमान कहता है,
रुक जाओ भाइयों, जो भी करीम चाचा ने किया, आज अल्लाह ने उन्हें इस बात की सजा दी है और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी है। सजा देने वाला, माफ करने वाला अल्लाह है। हम तो मामूली इंसान हैं, इसलिए हमें उन्हें एक और मौका देना चाहिए और इनकी बीवी, जिनका इनमें कोई कसूर नहीं था, उनकी मदद करनी चाहिए। सलमान की बात सुन सभी शांत हो जाते हैं और करीम को माफ कर देते हैं और करीम की बीवी के इलाज के लिए सभी थोड़े थोड़े पैसे देते हैं, जिससे उसकी बीवी का इलाज होता है और वो ठीक हो जाती है। अल्लाह से वो अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं।